हमारे साथ टीकमगढ़ के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी हैं। बता दें कि टीकमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत ही पृथ्वीपुर विधानसभा है, जहां उपचुनाव होने हैं और यहां से बीजेपी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, कैसी तैयारी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी आज की तैयारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो पिछले काफ़ी समय से प्रारंभ कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक अपनी सारी कमेटियां बना के, कमेटी बनाने के बाद हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं और मैं भी बहुत बड़ी संख्या में गांव में होकर आया हूं। लोगों का जिस तरह से उत्साहजनक समर्थन प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिवपाल यादव जी बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार लोगों को बहुत प्रेरित कर रहा है कि पिछला चुनाव हार जाने के बाद भी उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ में लोगों के दुख सुख के साथ में नाता रखा, लगातार जहां से बुलाया जाता था वहां पर जाते थे और उनकी ये छवि लोगों के दिलों में गहरे तक असर कर रही है और ये चुनाव डॉक्टर शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत रहे हैं। चूँकि आप कैबिनेट मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में चुनाव हो रहे हैं, तो इन चारों उपचुनावों को लेकर आपका क्या नजरिया? चारों के चारों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सारे तीनों विधानसभाओं में और खंडवा लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्रीगण सभी जो है ना पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ में इन चुनाव में और अच्छे से अच्छा परिणाम लाने के लिए सब लगे हुए। चूँकि अभी हम पृथ्वीपुर में हैं, तो पृथ्वीपुर में आप कितने वोटों से जीतने को आश्वासित हैं और आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ कितने वोटों से अभी जीत रही है? देखिए, लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है और वोट का मालिक जनता होती है। जनता की जो ध्वनि है वो मैंने आपको बता दी और बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होने जा रही है। सर, आपसे आखिरी सवाल। सर, अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, ये 7 बार सांसद रह चुके हैं और पूरे क्षेत्र में अपनी सादगी के लिए परिचित हैं। अभी मैं बैठा था तो एक कार्यकर्ता थे, वो आपके बारे में एक कहानी बता रहे थे, मुझे बहुत रोचक लगी और मुझे लगा कि दर्शकों को भी वो कहानी जाननी चाहिए थी। दरअसल कहानी ये थी कि निवाड़ी जिला जो है यहाँ का, वहाँ पर सर का एक बार कुर्ता फट गया था, तो ये तुरंत कुर्ता टेलर से सिलवाने चले गए थे। सर, क्या घटना थी उसको अगर आप बता सकें तो। मैं चुनाव जीतने के बाद संपर्क में जा रहा था। कब की बात है सर? ये पिछला चुनाव जीतने के बाद 19 चुनाव जीतने के बाद जब मैं जा रहा था, 19 का नहीं, 2014 का 2014 चुनाव के वक्त लोगों का आभार धन्यवाद करने जा रहा था। तो मेरा कई बार कहीं बैठ जाते हैं, उठ के खड़े होते हैं, कुर्ता फट जाता है, तो कुर्ता यहाँ से वो लटक गया था। मैं वहाँ पर जो हमारे टेलर मास्टर थे उनकी दुकान पर गया और जाकर मैंने वो कुर्ता वहाँ पर सिलवा के चल दिया। अब मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि अभी भी हमारा कुर्ता फटा, लेकिन अब जो है तो है। अब उसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे जनप्रतिनिधि जो है ना बहुत अच्छे कपड़े में ही रहें। मैं 13 साल मुझे यहाँ हो गए, मैं केवल प्योर कॉटन ही पहनना पसंद करता हूँ। कभी कलप मेरे कपड़ों पर कभी लगा नहीं, रंगीन कुर्ता भी मैं नहीं पहनता हूँ। अभी चूँकि मंत्री बनने के बाद जनाशीर्वाद यात्रा में और रोज़ हमारे एक जोड़ी कपड़े ख़राब होते थे, तो हमारे नंदकिशोर नापे जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके पास तो बहुत रहते हैं, लेकिन मैं लिमिटेड ही रखता हूँ और जब वो फिर पूरी तरह से जब हट जाते हैं उसके बाद ही बदलता हूँ, क्योंकि हमारे सामने समाज पहले है, लोगों की ज़रूरतें पहले है और लोग अपने जनप्रतिनिधि की ओर बड़ी आशा उससे रखते हैं। 100 समाज जनप्रतिनिधि के सामने 2 विकल्प होते हैं, एक समाज के लिए जीना, दूसरा स्वयं के लिए जीना। अगर व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए जीता है तो समाज का विश्वास लंबे समय तक नहीं जीत पाता है और जो जनप्रतिनिधि समाज के लिए जीते हैं तो उनके लिए एक चुनाव नहीं बल्कि अगेन एंड अगेन आने के लिए समाज उनके साथ में खड़ा होता है और मनी पावर और मसल पावर की उनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब समाज जिस जनप्रतिनिधि के साथ होता है वो जो है ना उस समाज का प्रतिनिधित्व करके आगे बढ़ता जाता है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी। इस लाव लश्कर भरे ज़माने में भी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और इनका जनता चौपाल पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रचलित हुआ था और पूरे क्षेत्र में सादगी ही इनके पहचान का विषय है। धन्यवाद।